नमस्कार दोस्तों, अघोर साधना में आप सबका स्वागत है। तो जो भी लोग साधना कर रहे हैं या जो भी लोग साधना करना चाहते हैं, तो उसके कुछ नियम होते हैं जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। मैंने सोचा कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होंगे कि साधना करते हुए क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए कि जिससे हमें फ़ायदा हो। तो सबसे पहले तो आप कोई भी साधना करें, अगर आप ज़मीन के ऊपर बैठकर करते हैं या मिट्टी के ऊपर, जैसे कच्ची जगह होती है वहाँ मिट्टी होती है वहाँ बैठ के करते हैं, तो आपने चाकू की मदद से एक गोल धारा बनाना है जिसके बीच में आपने सारी जो साधनाएं करनी है वो बीच में बैठ के करनी है, चाकू से बनाना है। अगर आप फर्श के ऊपर बैठकर करते हैं, जैसे घरों में करते हैं, फर्श होता है, पक्का फर्श होता है, तो वहाँ पे आपको चौक होता है, वाइट कलर का चौक होता है या कोयला होता है, उससे आपको रेखा बना के, घेरा बना के बीच में आपको बैठ के साधना करनी है। आपको इतना घेरा बनाना है जो जिसके अंदर आप सारी चीज़ें अपनी कर सके, धूप अगरबत्ती जला सके, पूजा पाठ का सामान रख सके, ये सारी चीज़ें रख सके, इतना बड़ा घेरा आपको बनाना है। तीसरी चीज़, पहले दिन आपने जिस टाइम पर साधना शुरू करी है, दूसरे दिन आपको उसी टाइम पर साधना शुरू करनी पड़ेगी। ये नहीं है आज आपने 9 बजे साधना शुरू करी तो कल आप 10 बजे कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत होता है। जिस दिन पहले दिन अगर आपने 9 बजे साधना शुरू करी है तो दूसरे दिन भी आपको 9 बजे ही साधना शुरू करनी पड़ेगी। साफ सुथरे कपड़े डालने हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, गाली गलौज बिल्कुल नहीं करना मुंह से, औरतों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सेक्स की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखना है। पेशाब जो करना है, जो बाथरूम जो करना है, उस टाइम भी अपना साफ सफाई रखनी है आपको। तो साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान है। जहां आप साधना बैठकर कर रहे हो उस जगह की भी साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने शरीर की भी और जहां आप बैठकर कर रहे हो साधना उस जगह की भी। गुरु बहुत ज़रूरी होना चाहिए, गुरु के बिना साधना मत करे। गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु को ये नहीं होता गुरु अघोरी ही बने, कोई बड़ा ही साधक बने। गुरु आप कोई भी बना सकते हो, चाहे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो आपको अच्छा लगे आप अपना गुरु बनाइए। बिना गुरु के ज्ञान मत लीजिए, गुरु के बिना कोई ऐसी चीज़ ना करिए। और कई लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, गुरुजी मुझे मसान सिद्धि चाहिए। तो बेटा मसान सिद्धि ना, ये जो हाथ होता है ना, हाथ ये देख रहे हो, टेलिया मसान, ये हड्डी होती है, इस हाथ की हड्डी निकाली जाती है। ठीक है। वो निकालना इतना आसान नहीं होता। ठीक है। पूरी रात शमशान घाट में लगा के आया हूँ आज मैं, और अभी अभी सोया भी नहीं हूँ, मेरी आंखें देख लो कैसी हैं। ठीक है। और जो लोग कहते हैं गुरुजी हमको मसान साधना करनी है, तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मसान साधना कोई बच्चों का काम नहीं है। जिन लोगों ने तेलिया मसान की सिद्धि करी है, कालिया मसान करना चाहते हो, भूरा मसान, लाल मसान, तो भी मसान, मसान के कई रूप होते हैं। तो देखो मेरे पास तो तेलिया मसान है, सबको पता है, मैं तो लाइव भी दिखा सकता हूँ आप सबको, लेकिन अच्छा नहीं होता ऐसे दिखाना ये सब चीज़ें। जो लोग मेरे पास आए हैं मैंने उनको दिखाया है ये चीज़ें। तेली मसान जो होती है ना, वो ये जो आप ये कोनी देख रहे हो ना, ये हाथ की उंगली तक, इसे बोला जाता है नली। बिहार की लैंग्वेज में इसे नली बोला जाता है। तेली मसान एक बच्चे की जान जब जाती है तब नसीब होती है वो हड्डी। एक बच्चे की जान जाएगी तब आपको वो हड्डी मिलेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। शमशान घाट में उस बच्चे को जब दबाया जाता है, उसके शरीर के साथ कुछ ऐसी छेड़खानी करी जाती है, उसके शरीर का कुछ ऐसी चीज़ें काटी जाती हैं, फिर उन्हें सिद्ध किया जाता है। तो कोई आसान चीज़ नहीं है ये। एक जरा सी भी गलती आपके पूरे परिवार को और आपको 1 सेकंड के अंदर ख़त्म कर सकती है। यार मुझसे अच्छा कौन जानेगा, 10 बार फेल हुआ हूँ मैं भाग जाता था शमशान घाट छोड़ के। मेरा गुरु मेरे को मारता था, डंडे मारता था, लाते मारता था, बहुत मारता था मेरे को। 11वीं बार जाके मुझे हासिल हुई है। तो इन चीज़ों को ना कोई मजाक में मत लो कि ये चुटकी बजाई और ये हाजिर हो गई। जितना शक्ति को पाना मुश्किल होता है ना,
उससे कहीं ज़्यादा शक्ति को संभाल के रखना। अरे मूर्ख इंसानों, कम से कम तुम ये देखो, तुम्हारे पास जो भी शक्ति है ना, चाहे तुम्हारे पास भूत प्रेत ही क्यों ना हो, उससे तुम अच्छे काम करवाओ, उसकी गति करवाओ। उससे तुम लोगों को जब उनके दुख दूर करोगे ना उन चीज़ों से, तो आपकी शक्ति को कितना सुख मिलेगा और वो उसका रास्ता गति की तरफ जाएगा। जो उसको योनि मिली हुई है उससे उसको छुटकारा मिलेगा। वो आप कर सकते हो ये चीज़ें, वो खुद नहीं कर सकती ये चीज़ें। अपनी शक्ति को पावरफुल बनाओ। शक्ति तो दुनिया हासिल करती है, लेकिन उसको पावरफुल कौन बनाता है? आधे से ज़्यादा जो मूर्ख तांत्रिक होते हैं अपनी शक्ति को दूसरे तांत्रिकों के पास दे के आ जाते हैं। ये होते हैं मूर्ख तांत्रिक। तो सावधानियां आपको बता दी, जो मसान के बारे में जानना चाहते थे वो बता दिया। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद।